इस्टेब्लिशमेंट कभी भी खौफजदा नहीं रही। भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन लटका दिया ना, इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा थी। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है इमरान खान से? कहा तो जाता है कि ऐसा नहीं है। इस वक्त हो क्या रहा है, एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है, सब मिलके काम कर रहे हैं, सब अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर नहीं है। अमर साहब, क्या होता रहा गुज़िश्ता हफ्ते? बहुत हेक्टिक था, परेशान कुन था, ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म का स्क्रिप्ट चल रहा है। खास तौर पर उसकी जो एंडिंग हुई वो बहुत ही दिलचस्प थी। शायद रियासत करना नहीं चाहती या कर नहीं रही, या सिर्फ थका रही है खान साहब को। क्या खान साहब इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं कि उनको गिरफ्तार करते हुए रियासत डर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारा प्रोग्राम होता है वी टॉक, मैं और वसीम अब्बासी साहब करते हैं। आज वसीम अब्बासी साहब छुट्टी पे हैं, उनकी जगह हमारे बड़े लायक काबिल दोस्त फ़हीम पटेल साहब मौजूद हैं, तो वी टॉक करेंगे। वसीम अब्बासी भी आज खाली जगह पूर्ण करने के लिए फ़हीम पटेल साहब आए हैं। तो फ़हीम साहब, कैसा लग रहा है वसीम की कुर्सी पे? मुझे लग रहा है कि लोग कहेंगे वसीम अब्बासी साशे में भी दस्तियाब है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वसीम भाई की कमी महसूस हो रही है, लेकिन चूंकि हम दिन तय कर चुके थे, तो इंशाल्लाह वसीम भाई कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन मुझे खुशी है कि मैं वसीम भाई की जगह ले रहा हूँ और किसी हद तक कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। बहुत बामानी जुमला है आपका कि बहुत अच्छा लग रहा है, वसीम अब्बासी की कमी महसूस हो रही है। तो इससे तो यूँ लगता है कि आप चाहते हैं कि उनकी कमी महसूस होती रहे हमें। अच्छा भाई, थोड़ा सा बताएं, आप न्यूज़ के आदमी हैं, क्या होता रहा गुज़िश्ता हफ्ते? सर बहुत हेक्टिक था। कम से कम वीकेंड में दुआ कर रहा था, अपनी टीम से मैं बात कर रहा था, काश इमरान खान साहब जुम्मे को आ जाते, छुट्टी तो ज़ाया ना हो हमारी। लेकिन बहुत हेक्टिक रहा और मेरे ख्याल से अनयूजुअल रहा। लोगों का ख्याल ये था कि वो आएंगे, हाज़िरी लगाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन पीछे क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। रिपोर्टर्स परेशान थे कि ये सब कुछ ऐसे नहीं होना था जैसे हो रहा है। तो बहुत हेक्टिक था, परेशान कुन था, और एक ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म का स्क्रिप्ट चल रहा है। ख़ास तौर पर उसकी जो एंडिंग हुई वो बहुत ही दिलचस्प थी कि हाँ, वो असल में ना, ये जो फिल्म है या ड्रामा है, ये मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन की समझ किसी को नहीं आ रही। कोई शख्स अगर हतमी तौर पर ये कहता है कि उसे एग्जैक्टली समझ है कि वो क्या हो रहा है, तो वो गलत कहता है। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब से गलतियां हो रही हैं। मतलब रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरह वो उन्होंने कुछ इक़दाम किए, अब वो पेट्रोल बम वाली कहानी है, पुलिस पर तशद्दुद वाली कहानी है, ये जराइम उनसे हो रही हैं, या एक थ्योरी ये है कि ये जराइम उनसे करवाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, पुलिस की भी समझ नहीं आ रही। एक तरफ हमने खुद IG साहब का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी को गिरफ्तार ना कर सके। फिर पंजाब पुलिस कह रही है कि हम PSL की वजह से रुके हुए थे, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, या हम ज़मान पार्क का कंट्रोल नहीं ले सक रहे थे। लेकिन मैं हैरान था कि उसी रात तो PSL फाइनल हुआ है। तो दोनों तरफ से कन्फ्यूजन है। शायद रियासत करना नहीं चाहती या कर नहीं रही, या सिर्फ थका रही है खान साहब को, और खान साहब इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कन्फ्यूजन दोनों तरफ है, और ये ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा, ये बहुत अहम है देखना कि कहाँ बात जाएगी। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि IG साहब भी हमारे दफ्तर आए थे और पंजाब पुलिस ने भी कोई ऐसी ख़ास कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसको मीडिया पे जिस तरह हाइप थी गई है कि मसलन वो तो यूँ लग रहा है कि हक़ व बातिल का मार का लग रहा है और पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और सारा चल रहा है, कोई उसमें पत्थर मारे जा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश किया जा रहा है। अच्छा, पुलिस की जानिब से जो रिएक्शन है ना, वो बड़ी अजीब बात है। ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस जब किसी को गिरफ़्तार करना चाहे तो फिर वो गिरफ़्तार कर लेती है। उनको ये छोटे मोटे पत्थर और इस तरह के पेट्रोल बम्स वगैरह के लिए 300-400 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, वो इसके लिए बड़े प्रिपेयर होते हैं। लेकिन सारा कुछ हुआ, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, पुलिस वालों पे हमला हुआ, DIG इस्लामाबाद ज़ख्मी हुए, लेकिन गिरफ़्तारी फिर भी नहीं हुई। मैं हैरान हूँ कि ये पहला पाकिस्तान की तारीख का कोई मामला है कि जहाँ पंजाब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है और ज़ख्मी करवा के आ रही है बंदे, और आगे से जिस कार्रवाई के लिए गई वो कामयाब भी नहीं हो पा रही। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस ये ऐसा नहीं कि कर नहीं पा रही, वो शायद कर नहीं रही। और ये जो है ना, एक राय ये भी है, और मुझे नहीं मालूम आप कितना इत्तेफाक करेंगे, कि क्या खान साहब इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं कि उनको गिरफ्तार करते हुए रियासत डर रही है। क्योंकि ये बात कही जा रही है कि इस्लामाबाद पुलिस जब
जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने जो मामला हुए, तो सबसे पहले एफसी पीछे भागी, उसके बाद चंद 100 लोग थे, और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस भी उस तरह कार्रवाई ना कर सकी। हालांकि गिरफ्तार करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला था, ख़ास तौर पे जब मोटरवे पे उनके पूरे काफ़िले को रोक दिया गया। अब खान साहब चंद गाड़ियों के साथ जा रहे थे, तो अगर गिरफ्तारी करने का मकसद होता तो मेरे ख्याल में दरमियान में आराम से गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन शायद उनसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है कि कोई बड़ा मकसद हासिल करना जा रहे हैं। पाबंदी के मामले में भी कोई बात हो सकती है, आई डोंट नो। अच्छा, एक थ्योरी ये भी चल रही है, और वो थ्योरी ये है कि चलो अदालतें तो जिस तरह की भी हैं वो तो हमें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से खौफज़दा है, और उनके अंदर का खौफ है, जाहिर है अपना लगाया हुआ पौधा है, तो उनके अंदर का खौफ है, वो इमरान खान पर हाथ नहीं डालना चाहते। कोई राज है, पता नहीं क्या चक्कर है, या उनका लाडला बच्चा है अभी तक और उनके साथ वैसे ही बर्ताव हो रहा है। आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा है इमरान खान से? कहा तो जाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन क्या कोई राज है खान साहब के पास जिसके बारे में उनको डायरेक्ट बात की जाएगी? अच्छा, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहूँगा। मैं उस दिन जो मैंने आपसे कहा कि फिल्मी एंडिंग हुई, वो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि जिस हाज़िरी के लिए सारा ड्रामा रचाया गया और सारी कार्रवाई की गई, वो हाज़िरी का रजिस्टर गायब हो गया और जज साहब कह रहे कि अच्छा हम देख लेंगे कि वो कहाँ है। उसूली तौर पर होना ही था कि जज साहब तस्दीक करते कि खान साहब की हाज़िरी वो लगी है नहीं लगी, और उसके बाद कहते कि जी अब आप जा सकते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और मामला हो, इस वक्त कन्फ्यूजन है, और वो बहुत ज़्यादा है मेरा ख्याल है, और शायद लोगों में भी है कि इस वक्त हो क्या रहा है। हुकूमत कमज़ोर है, खान साहब बहुत मजबूत है, इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा है, सब मिलके काम कर रहे हैं, सब अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं, तो चीज़ें क्लियर नहीं है अमर साहब। अच्छा, मेरा एक नुक्ता नज़र आया, और आपको बिल्कुल हक है कि आप, मैं चाहूँगा इसमें आप अपनी राय। हाँ, इसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं जी। ये जो थ्योरी है ना कि इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा है, ये मैं नहीं मानता। ठीक है। और उसकी रीज़न ये है, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी खौफज़दा नहीं रही। मसलन आप देख लीजिए कि भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कौन था, ठीक है। लटका दिया ना, बड़ा रिएक्शन आया। इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा थी। बात काटूँ, हाँ, हाँ। क्या ऐसा है कि अपनी गलतियों से सबक सीख रही है? नहीं, अपनी अगर देखें, भुट्टो को फांसी देने के बाद भुट्टो आज भी जिंदा है, हाँ, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि खान साहब की इस पूरी ऐसा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये कोई नस्लों तक एक पार्टी चले, या खान साहब का कोई पूरा जो वो है उसका बयानी है वो चलता रहे, उससे डर रही है? देखिए, मेरे नहीं ख्याल इस तरह के खौफ होते हैं। ठीक है। मतलब अकबर बुगटी को मार दिया गया, बड़ा सख्त रिएक्शन आया बलूचिस्तान में, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट खौफज़दा हुई? नहीं हुई। अच्छा, एक थ्योरी जो है ना इस हवाले से कि खौफज़दगी के हवाले से, एक थ्योरी ये भी है कि इमरान खान को बचा के रखना है। बचा के इसलिए रखना है कि ये बुनियादी तौर पर एसेट के तौर में मुस्तकबिल में इस्तेमाल होंगे। शायद इनके हाथ में हुकूमत ना आए, लेकिन बाकी सारी जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एक थ्रेट, एक लॉन्ग मार्च का ख़तरा, एक धौंस धांधली वाला चक्कर चलना चाहिए। अच्छा, दो सवाल हैं मेरे जहन में, और मैं चाहूँगा आप इसके जवाब दें। एक तो ये कि इस पूरे सिनेरियो में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहीं नहीं है, उनका कोई बयान नहीं आया सिवाय एक ट्वीट के, और वो रिवायती ट्वीट था। दूसरी बात ये थी कि ये बात मुस्तकिल तौर पे कही जा रही है कि अब जो सेटअप आएगा वो सियासी नहीं होगा। क्या समझते हैं, क्या कुछ नया नई कोई हम आजमाइश करने जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई गैर सियासी सेटअप आ सकता। ठीक है। इसलिए कि बैनुल अक़वामी दुनिया जिस तरह हमें देख रही है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर IMF के मामला आते हैं। अगर इमेजिन कीजिए, जो माजी में हमारे साथ 4 दफ़ा हो चुका है, अगर 5वीं दफ़ा होता है तो पहले ही हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो उस सूरत हाल में हमारी क्या सिचुएशन होगी, वो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल सोचना भी नहीं चाहिए कि हम एक 5वें मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल टेक्नोक्रेट वाला मामला तो देखिए ना, एक तरीके से हो ही गया है। पंजाब और सरहद में तो हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। खान साहब से असम्बलियाँ तोड़वा दी गई, असम्बलियाँ उन्होंने। खान साहब को परवेज़ इलाही का मशवरा याद आता होगा। हाँ बिल्कुल। मतलब खान साहब की हुकूमत होती। अब देखिए ना कितनी अहमखाना बात है, खान साहब को इन इंतखाबात की बहुत जल्दी है, ताकि वो पंजाब और KPK की हुकूमतें बना सके। पंजाब और KPK में उनकी अपनी हुकूमत थी। ये बात नहीं समझ पा रहे, और ख़ास तौर पे उनके जो चाहने वाले हैं
वो ये नहीं समझ पा रहे कि अब ऐसा क्या कर लेंगे कि वो जो पिछली हुकूमतें में थे नहीं कर पा रहे थे। असल तो वफाक चाहते थे और वफाक में वो जब तक ये टाइम पूरा नहीं होता यहाँ हुकूमत बना रखते, लेकिन अब वो ऐसा इन 2 सूबों में हुकूमत बनाई क्या कर लेंगे आखिर। मेरे ख्याल में ना वो उनका काम ये है कि किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई शोर शरर, इख्तलाफ, निफाक, इनहराफ, इस तरह की वो कार्रवाई मुसलसल करते रहे और शायद यही उनकी पॉलिटिक्स है। हुकूमत जब बनती है तब भी वो इन्हीं कामों में लगे होते हैं और जब हुकूमत नहीं होती तब भी इन्हीं कामों। अच्छा, इन पूरे सिनेरियो से हट के अगर हम आज आपको अच्छी खबर दें कि अमेरिका ने रात में बयान दिया है और बहुत दो टोक बयान दिया है कि हमें पाकिस्तान के एटमी असासों से कोई ख़तरा नहीं और वो बहुत सेफ़ है। मुझे असल में इसाक डार की वो बयान याद आ रहा है कि कोई हमें डिक्टेट नहीं करा सकता कि हम किस रेंज के असासे रख सकते हैं और किस रेंज। तो ये बयान इस वक्त कितना है अमेरिका की तरफ से, इसलिए ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रोल फैक्ट्री बाकायदा काम कर रही थी और वो आपको पता है बयानिया बनाना पीटीआई के सोशल मीडिया को आता है। उन्होंने काफ़ी अरसे से ये बयानिया चलाया हुआ था कि आईएमएफ से जो अब पैकेज हो रहा है उसकी बुनियाद पर हमें अपना मिसाइल सिस्टम, अपना न्यूक्लियर प्लांट जो है वो सारा गिरवी रखना पड़ेगा। तो कल जो वो माइकल कोरेला की जो स्टेटमेंट आ गई है उससे बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कम से कम हमारे एटमी असासे महफूज हैं। और दूसरा ये है कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा डेमोक्रेसी के हवाले से जो तशवीश का मामला होता है वो अभी तक कोई बयान नहीं है, अभी तक नहीं। तो ये खुशाइन बात है मेरा ख्याल है और ये शायद हुकूमत के लिए भी शायद किसी ना किसी हद तक रिलैक्सिंग इसमें होगी कि चले यार एक प्रेशर तो कम हुआ, वैसे बहुत प्रेशर है। अच्छा, इसको प्रेशर तो खैर हुकूमत पे है और आपने बिल्कुल सही कहा, शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं नज़र आ रहे, वो आम मौक़ों पे कभी नज़र आते हैं। जब मरीम नवाज़ ने वापस आना था वो एंड टाइम पे गुम आ जाते हैं, लाहौर की गलियों का रास्ता भूल जाते हैं। एक बात आपसे उस पर बात ख़त्म करते हैं क्योंकि आपका सारा दिन ताल्लुक़ सहाफ़ियों के साथ, रिपोर्टरों के साथ रहता है। इस वक्त पंजाब KPK में अगर इलेक्शन हो तो आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीतेगी या नहीं? ये मेरे ज़ाती राय पूछ रहा है या माहौल पूछ रहा है? नहीं, दोनों सहाफ़ती राय पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर हम आम यानी इस पे बात करेंगे पब्लिक किसको सपोर्ट करिए तो एक आम राय ये है कि खान साहब के पास सपोर्ट है। इलेक्शन मैनेज कितना होता है ये बहुत अहम है। हाँ, 2018 वाला काम ना हो, अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। अच्छा, ये एक आखिर में ख़त्म करते हैं। आपने वसीम अब्बासी को बताना नहीं है, आपके साथ प्रोग्राम करने का मुझे बहुत मज़ा आया। फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।